देश में जातीय जनगणना कराई जाए। आर.एस. पटेल, सरदार सेना। नमस्कार, ऑल इंडिया न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट पूजा शर्मा। आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। सगड़ी विधानसभा के सुरैना स्कूल पर सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.एस. पटेल ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के चुनाव घोषणा पत्र को संविधान के दायरे में रखा जाए, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, नगर निकाय ग्राम पंचायत के आरक्षण जैसी व्यवस्था विधानसभा में ओबीसी के लिए लाया जाए, बैकलॉग के जरिए ओबीसी की भर्ती पूरी की जाए और देश में जातीय जनगणना कराई जाए। सगड़ी विधानसभा के सुरैना स्कूल पर देर शाम को सरदार सेना की बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि हम जौनपुर के मड़ियाहू से चलकर आजमगढ़ के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में आज आप सबके बीच सरकार के नाकामियों की उजागर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना जरूरी है। मोदी सरकार ने कुछ जातियों की जनगणना कराई पर उसे सार्वजनिक नहीं किया और 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। पशु बिल्लियों की तो गणना हुई पर पिछड़ों की जनगणना अभी नहीं हुई। बैकलॉग के जरिए ओबीसी की भर्ती पूरी की जाए। नगर निकाय ग्राम पंचायत में जिस तरह आरक्षण व्यवस्था है, ठीक उसी तरह राजनीति आरक्षण विधानसभा में ओबीसी के लिए होना चाहिए। विधायकों और सांसदों को पेंशन मिल रही है तो कर्मचारियों की भी पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र को संविधान के दायरे में होना चाहिए जिससे वह जवाब दे सके। मोदी ने काला धन लाने, 15 लाख खाते में भेजने और 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी, किसानों के धन 2 गुना करने की बात कही जो झूठा है। जनता के साथ छल किया गया। भाजपा नेता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त कर जेल भेजा जाए। इन सभी मांगों को लेकर सरदार सेना का जनहित संकल्प यात्रा निकाली गई है। सरदार सेना की जनहित यात्रा आजमगढ़, बंकट, अजान सहित सगड़ी, जियनपुर, लालघाट, महुला होते हुए सुरैना में बैठक कर समाप्त की गई। सरदार सेना के कार्यकर्ताओं ने बाइक और 4 व्हीलर की रैली निकाली। वहीं बैठक में सोहरबार गांव निवासी गौरव पटेल द्वारा IIT की परीक्षा पास करने पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता परमानंद सिंह पटेल और संचालन राम सिंह शिक्षक ने किया। इस अवसर पर हरेंद्र सिंह पटेल, श्रीनिवास पटेल, विशाल पटेल, नरसिंह पटेल, आशुतोष जायसवाल, मनोज पटेल, जगदीश पटेल, दिनेश पटेल, राजेश पटेल, राम नवल पटेल, मुकेश पटेल, राम सिंह आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए ऑल इंडिया न्यूज 24x7 के साथ आजमगढ़ से आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथी, क्योंकि आप जैसे क्रांतिकारी पत्रकारों के कारण ही लोकतंत्र बचा है। नहीं तो भारत में एक तरफ आप जैसे क्रांतिकारी पत्रकार हैं और दूसरी तरफ गोदी मीडिया है जो देश बेचने वालों के साथ है और आप लोकतंत्र बचाने वालों के साथ है। इसलिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। सबसे पहला आपका जो सवाल रहा कि आज जनहित संकल्प यात्रा कहाँ से शुरू हुआ और क्या क्या दिक्कतें आई, तो साथी सबसे पहले आपको बता दें कि जनहित संकल्प यात्रा जौनपुर के तिहोरी वीर मड़ियाहू विधानसभा के तिहोरी वीर के जौनपुर से शुरू किया गया। बनारस में जब हम निकलने को तैयार हुए, वहाँ लगभग 35-40 4 व्हीलर से लोग जब हमारे यहाँ आ चुके थे क्रांतिकारी कार्यकर्ता निकलने के लिए, तब पुलिस के लोग आ गए और हमको रोकने लगे, जिसके कारण घंटों हमें लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा हमें वहीं पे उन लोगों ने रोका और उनकी कोशिश थी कि हम ना निकल पावें। चूँकि डीजीपी और गृह सचिव, मुख्य प्रमुख सचिव गृह का जो हमने दिया था वो सब सारा उनको डेटा दिया, तब जाके 1.5-2 घंटे के आसपास डिले करने के बाद तब उन्होंने मुझे छोड़ा। प्रशासन पग पग पर भारतीय जनता पार्टी की गुलाम बन चुकी है। वह नहीं चाहती इस देश में जातीय जनगणना हो, क्योंकि प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान में वही भारतीय जनता पार्टी के गुलाम लोग हैं। दूसरा सवाल आपका कि जातीय जनगणना ही क्यों? जातीय जनगणना इसलिए क्योंकि हमारे देश के संविधान में संविधान लिखने वालों ने जब लिखा, तदुपरांत जब ओबीसी को इस देश में अधिकार देने की बात आई, तब कहा गया काका कालेलकर रिपोर्ट तैयार करने को। जातीय जनगणना 1951 में उसकी पूरी सिफारिश आई
करने को, लेकिन उसको दबा दिया गया। 1931 से लेके आज तक 1951 में भी नहीं हो पाया। 2011 में मनमोहन सरकार 2 में उसको बहुमत से पास किया गया, लेकिन सरकार इनके जाने के बाद मोदी सरकार की सरकार आई और मोदी जी ने 2015-16 में ₹8 से ज़्यादा रुपया जो जाति जनगणना पे खर्च हुआ उसको वहन किया। और मोदी सरकार ने कहा कि हमने सारा जो जाति जनगणना का आंकड़ा है वो प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसको जाहिर नहीं किया। जाति जनगणना इसलिए क्योंकि इस देश में जातियों का देश है, यह भारत जातियों का देश है। कुत्तों की गणना होती है, बिल्लियों की गणना होती है, चूहों की गणना होती है, पशुओं की गणना होती है, हिजड़ों की गणना होती है, लेकिन भारत में पिछड़ों की गणना नहीं होती है। अभी हाल ही में मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस देश में SC/ST की जनगणना तो हम करवाएंगे उनकी जातियों का, लेकिन OBC और अन्य जातियों की गणना हम नहीं कराएंगे। मेरा सवाल है, इस देश में अगर जातियों को वास्तविक अधिकार देना है तो जब तक उनकी वास्तविक आंकड़े आप नहीं ला देंगे, उनको आप वास्तविक अधिकार नहीं दे पाएंगे। मैं एक सवाल करता हूं पत्रकार साथियों के माध्यम से सरकार से कि कहते हो कि कुर्मी ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों में स्थापित हो गया है, उसका आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। कहते हैं कि अहिर सबका अधिकार खा गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जाति जनगणना जब आपने करवाया नहीं तो आपको पता कैसे चला कि ये सबसे ज़्यादा अधिकार में है? अरे मैं तो कहता हूं, जाति जनगणना करवा दो साहेब, जाति जनगणना इस देश में जब जाहिर कर दो साहेब, जातियों के आधार पर सारा अधिकार सुनिश्चित कर दो साहेब, वर्ग के आधार पे हमारा अधिकार